अभी तक हमने कैलकुलस में जो देखा वो था कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव की कुछ फॉर्मूलाज देखी, कुछ मेथड्स देखी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स क्या होता है? जैसे डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस मतलब अगर ए का डेरिवेटिव बी है तो बी का इंटीग्रेशन ए हो सकता है। ए होता है और अंडर कुछ कंडीशन होती है, लाइक। तो हम ये बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो है इसे रिवर्स प्रोसेस हम कह सकते हैं, जिसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव, राइट। एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रल कहा जाता है। ओके, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। जैसे हम देखते थे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कॉस एक्स, हमें पता है। तो ऑब्वियसली कॉस का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और इंटीग्रल का मेन पर्पस क्या है? बेसिकली इंटीग्रल जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। पहला होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले हम इंडेफिनेट चालू करेंगे और फिर डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में विदाउट लिमिट होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट आएगी, लाइक समथिंग ए टू बी। ठीक है, और कुछ कंडीशन है वो मैं बाद में बताऊंगा। सी दूसरी चीज, अभी इंटीग्रल होता क्या है, मतलब इसका यूज कहाँ है? तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है, ठीक है, उसका एरिया हमें पता है। रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया भी हमें पता है। स्क्वायर का एरिया पता है। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा कोई शेप दिया जाए, या ऐसा शेप दिया जाए, राइट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऐसा कोई शेप दिया जाए, अभी ये जो ग्रीन वाले जो पोर्शन है ना वो कौन से शेप है? रेगुलर शेप है, रेगुलर। और जो रेड वाले हैं ना वो कौन से शेप है? इरेग्युलर। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका मेजरमेंट फिक्स है, जैसे इसका रेडियस फिक्स है, इसकी लेंथ और ब्रेथ फिक्स है, इसका लेंथ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। दैट्स व्हाई इसे रेगुलर कहते हैं। उसका एरिया फाइंड करना इजी है, बट इसका ना लेंथ पॉसिबल है, ना विड्थ पॉसिबल है, ना ब्रेथ, कुछ कुछ भी नहीं है, ना हाइट वाइट, कुछ कुछ कोई भी मेजरमेंट इसका परफेक्ट नहीं है। तो ये इरेगुलर शेप हो गया। तो इरेगुलर शेप का एरिया कैसे मिलेगा? एरिया तो मिलेगा ही, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है उसका एरिया मिलता ही मिलता है। ठीक है, एरिया मतलब क्या होता है? जितनी जगह ऑक्यूपाई वो करता है। तो जगह इरेगुलर शेप ही ऑक्यूपाई करेंगे ऐसा जरूरत तो नहीं है, इरेगुलर शेप भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एरिया भी मिलना चाहिए, और मिलता ही है। तो जितने भी इरेगुलर शेप है उसका जो एरिया फाइंड करना होता है ना वो इंटीग्रल थ्रू होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के थ्रू हम किसी का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, वो हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जो मैंने बताया कि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव है, बट अगर देखा जाए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होना चाहिए, अगर हम उसे एंटी डेरिवेटिव से अगर एड्रेस करते हैं तो। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस, मान लो साइन एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स, क्योंकि थ्री तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस थ्री होना चाहिए। मान लो sin x माइनस सेवन का डेरिवेटिव फिर से cos x ही मिल रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस सिक्स होना सेवन होना चाहिए। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है? अगर मैं sin x लेता हूं तो भी उसका डेरिवेटिव cos x, sin x प्लस थ्री लेता हूं तो भी cos x, और sin x माइनस सेवन लेता हूं फिर भी cos x। मतलब तीन अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आ रहा है, बट उनका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन अलग आ रहा है। तो हमें पता नहीं कौन सा फंक्शन आ सकता है।
बट ये तो कंफर्म है ना कि साइन एक्स तो कंफर्म है, चेंज किस में हो रहा है, कांस्टेंट में हो रहा है। तो इंटीग्रेशन का एक रूल है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स और आएगा प्लस सी। ये जो सी होता है ना, इसे कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे ले तो 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, -7 हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर साइन एक्स तो आएगा, क्योंकि साइन एक्स तो फिक्स है, चेंज हो रहा है नंबर में। तो साइन का इंटीग्रेशन cos x प्लस सी, तो जब भी हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे प्लस सी पुट कर देंगे। ठीक है, चलो कुछ फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए, जैसे हमें पता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का एक्स रेस टू एन, तो हमें ये पोर्शन याद रखना है। ठीक है, ये पोर्शन याद रखना, विदाउट फॉर्मूला इंटीग्रेशन में कुछ नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। रिकॉल कर लेते हैं, वही डेरिवेटिव का उल्टा ही है। जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन था तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस था तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, और प्लस सी तो आने ही वाला है। कॉस का माइनस कॉस का प्लस साइन होता है तो साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। सेक का इंटीग्रेशन सेक इंटू टेन, तो सेक इंटू टेन का सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन, सो सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स का साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स का टेन इनवर्स एक्स। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो सारी फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स रेस टू एन का क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, डीएक्स का होगा एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का होगा साइन प्लस कॉस, साइन प्लस सी, साइन का होगा माइनस कॉस एक्स का टेन, कॉस एक्स का माइनस कॉट, सेक इंटू टेन का सेक एक्स, कोसेक इंटू कोट का माइनस कोसेक एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग है। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूला हमें याद रखनी है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करना है, हमने स्प्लिट कर दिया। अच्छा, और एक चीज देख लीजिए, सी हमारा y इज इक्वल टू जब एफ ऑफ एक्स था तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे, विच इज एफ डेस एक्स। मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो हमें एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है, थोड़ा पता होना चाहिए। चलो, अभी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और प्लस तो आएगा ही, खत्म। मान लो कोसेक इंटू कोसेक कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स जो है वो अंदर जाएगा, तो मुझे मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक इंटू कॉट। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, कोसेक इंटू कॉट का है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन देखते हैं, वन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, स्प्लिट कर देते हैं, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, वन अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक्स स्क्वायर, और ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, आगे वन है, तो वन अपॉन कॉस एक्स इज sec x एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक इंटू टेन का हो जाएगा सेक एक्स। सिंपल है, ठीक है। थैंक यू।